हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी उन महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना भी 1945 में की गई थी। वैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो भी संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना, शांति स्थापना, विश्व के प्रमुख देशों को एक जगह एक विशाल मंच प्रदान करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी नियम दिए गए हैं उनको एक तरीके से पालन करना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ में इतने बड़े योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व के सिपाही के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हम विश्व के सिपाही के नाम से जानते हैं। वैसे अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या के बारे में। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य जिनमें क्रमशः चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये 5 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रखते हैं और 10 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रखते हैं। वैसे अस्थायी सदस्यता का प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि देशों के बीच एक संतुलन की स्थिति बना रहे, क्योंकि यदि केवल अस्थायी सदस्य होंगे तो विश्व के जितने भी बड़े जो भी इवेंट्स होंगे या जो घटनाएं होंगी उनका प्रभाव और उनका लाभ केवल ये विश्व के 5 अस्थायी देश ही प्राप्त कर पाएंगे। परंतु अस्थायी देशों की सदस्यता से एक संतुलन देखने को मिला, इसलिए अस्थायी सदस्यों का भी प्रावधान किया गया। वैसे सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय इसमें कुल केवल 11 सदस्य थे, जिनमें 5 अस्थायी थे और 6 अस्थायी सदस्य थे। परंतु सदस्यता से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो 1945 के अनुसार बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला एक व्यापक ज़रूरत देखने को मिली और उस ज़रूरत के हिसाब से सन 1965 ईस्वी में ये जो सदस्यों की संख्या 11 थी इसको बढ़ाकर 15 कर दी गई। सदस्यों की संख्या 15 किए जाने के साथ साथ हम देख पाते हैं कि अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई। तो इसके बाद अस्थायी सदस्यों के हम कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वे जीवन पर्यंत जब तक सदस्यों की सहमति होगी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार के नियम बनाएगा तब तक वे अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। लेकिन अस्थायी सदस्यों के संबंध में यह कहते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्य आपस में बदलते जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद सदस्यों की संख्या बदलती रहती है और सहमति से प्रत्येक महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 1 महीने का अपना अध्यक्ष चुना जाता है।
अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख शक्तियां हैं, यानी जो उसके कार्य हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे मजबूत इकाई है, यानी जो छह महत्वपूर्ण जो इकाइयां संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं, उसमें सबसे मजबूत इकाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। जो इसकी शक्ति है वह है संपूर्ण विश्व में एक शांति और संतुलन स्थापित करना। शांति और संतुलन स्थापित करना। एक देश यदि वह अनियंत्रित स्थिति में है, मान लेते हैं यह एक देश ए है और यह अनियंत्रित स्थिति में है, यानी इस देश में काफ़ी व्यापक असंतुलन की स्थिति है, तो इस असंतुलन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार है कि वह इस देश के ऊपर कुछ बाध्यकारी नियमों को लागू कर सके। यानी बाध्यकारी नियमों को लागू करना, यानी देशों के ऊपर बाध्यकारी नियम लागू करना। अब देख लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि इस देश के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने देश में संतुलन ला पाए, यदि सेना की जरूरत पड़ती है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार है कि वह संतुलन स्थापित करने के लिए सेना भेज सकती है। किसी भी स्थान पे, विश्व के किसी भी स्थान पे जहाँ पे असंतुलन की स्थिति है, वहाँ सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सेना भेज सकती है। ये बाध्यकारी नियम जो होते हैं वे सभी देशों पर एक समान लागू होंगे। वैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब किसी नए सदस्य को निकालना या शामिल करना होता है तो उससे संबंधित प्रस्ताव जो कुछ भी होते हैं वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहयोग से लेता है। यानी सदस्यों का शामिल होना या निकलना, सदस्यों के शामिल होने या निकलने की प्रक्रिया में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शक्तियों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में है। वर्तमान स्थिति में भारत सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में है और अभी हाल ही में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में आठवीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। सबसे पहले भारत की अस्थायी सदस्यता सन 1950 में मिली थी, यानी भारत 1950 में सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। वैसे भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभी तक अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती हैं वह भारत में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो ऐसे देश हैं, यानी फ्रांस तथा ब्रिटेन। यूरोप के दो ऐसे देश, फ्रांस तथा ब्रिटेन यूरोप के दो ऐसे देश हैं जहां पे हम देखते हैं कि जो यूरोप की आबादी है वो लगभग 5%, जो प्रमुख देश हैं उनकी 5% आबादी का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो अस्थायी सदस्य यानी फ्रांस तथा ब्रिटेन करते हैं। जबकि भारत की जनसंख्या वहीं 1.3 अरब के आसपास है, 1.3 अरब के पास है, जो कि संपूर्ण विश्व का लगभग 1/5वां हिस्सा है। इस लिहाज से, आबादी के लिहाज से देखा जाए
तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो भारत संपूर्ण विश्व में एक विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है और इसने जो टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप 10 अर्थव्यवस्था है, उसमें अपनी जगह बनाई है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में। भारत की विदेश नीति अन्य देशों के साथ काफी सहिष्णु रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांति का समर्थक रही है और सुरक्षा परिषद का एक मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना ही था, जो कि भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों के एक समान है। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति भी सुरक्षा परिषद के जो भी नियम यानी सिद्धांत हैं उनको पूरी तरीके से पालन करता है। इसलिए इस लिहाज से भी भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं सैनिकों के लिहाज से। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी एक अपनी सेना है और उस सेना में भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी सबसे अधिक संख्या में सेनाएं भेजने का काम, सुरक्षा परिषद में जितने भी सेनाएं हैं उसमें सबसे अधिक ज़्यादा सेना वो भारत की ही है। तो इन कारणों के हिसाब से हम देख पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य बनने का हकदार है। अब हम देख लेते हैं कि यदि अभी तक भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन कारणों के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है वीटो पावर का होना। मित्रों, 1945 ईस्वी में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो जो 5 महत्वपूर्ण अस्थायी देश थे, जो 5 महत्वपूर्ण अस्थायी देश हैं वो हैं चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। ये 5 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अस्थायी सदस्य के रूप में शपथ लिए थे, इन 5 देशों के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है। वह शक्ति इस प्रकार है कि यदि किसी प्रस्ताव या विषय पर इन 5 देशों में से कोई भी एक देश यदि असहमत दिखाई देता है तो वह प्रस्ताव या जो भी नियम निर्णय होंगे वह मान्य नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में इन 5 देशों में से कोई भी ऐसा देश आज इस स्थिति में नहीं है कि वह अपना वीटो पावर छोड़ पाए, यानी ये सभी देश अपना वीटो पावर छोड़ने के पक्ष में नहीं है। इसलिए इस लिहाज से भी भारत की अस्थायी सदस्यता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। दूसरा कारण है सुरक्षा परिषद का विस्तार ना हो पाना। हम देख पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित जो कुछ भी नियम है, सदस्यों से संबंधित जो कुछ भी नियम है, उसमें विस्तार संबंधी प्रावधानों में काफ़ी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। तो यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों का विस्तार यदि हो पाता तो भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने में थोड़ी सरलता देखने को मिलती, परंतु परिषद का विस्तार न होने के कारण भी भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही। तीसरा प्रमुख कारण है कुछ देशों का अड़ियल रुख। देशों का जो भारत के प्रति प्रतिद्वंदी रुख है, हम देख पाते हैं कि संपूर्ण देश भारत के मित्र नहीं हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत को अपने शत्रु के रूप में देखते हैं। तो वे सभी देश जो भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, वो भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य देखना नहीं चाहते,
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होने से उस देश को संपूर्ण विश्व में एक विशेष प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो सभी देश उस प्रकार की सुविधाएं लेने के इच्छुक है, जिससे इनमें प्रतिद्वंदी भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं चीन की नीति। मित्रों, हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय जो वीटो पावर यानी अस्थायी सदस्यता का जो प्रावधान था वह भारत को मिला था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने अस्थायी सदस्यता नहीं ली और यह सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्यता है वह चीन को दे दी गई। अब वर्तमान समय में भारत को एक अस्थायी सदस्यता की जरूरत पड़ रही है, परंतु चीन की भारत के प्रति जो घृणा की भावना है, भारत के प्रति जिस प्रकार की घृणा की भावना है, उनको देखते हुए चीन भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि चीन को लगता है कि यदि भारत सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बन जाएगा तो उसके लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देख लेते हैं तो G4 संगठनों के बारे में। G4 संगठन जो है, देशों का जो समूह है, उनमें काफी अधिक प्रतियोगिता का भाव होना। मित्रों, G4 एक विशेष प्रकार का संगठन है जिसमें कुल 4 देश हैं। भारत भी उन 4 देशों में से एक है। इन 4 देशों में जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत। हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति इन 3 देशों में कुछ मामलों में इतनी खराब स्थिति है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए उतने पर्याप्त नहीं दिखाई देते, जबकि ये अन्य देश भारत से कुछ बेहतर स्थिति में है। इसलिए इन देशों में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी एक प्रतियोगिता चलती रहती है, जिसके कारण भारत को एक कड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलती है और इस कारण भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अभी तक अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न आप हम तक जरूर पहुंचाइए। और अगले वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।